सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कल हमने देखा था तो 16 जो जनपद जो थे महाजनपद उनके बारे में। तो आज जो है हम उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद जो था वो था एक मगध। तो मगध जो जनपद था उसके बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, ठीक है। तो मगध जो साम्राज्य है इसका उदय यानी कि छठी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा सा क्या था, राज्य था। और यहाँ के जो शासक जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक हुए। उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए नई नई नीति अपनाई, ठीक है। इससे भी मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और योग्य शासक हुए। और लोहे की जो खाने हैं उनकी उपलब्धता के कारण भी, कृषि जो पत्ती है उसमें सुधार के कारण भी, नवीन जो तकनीकी थी, प्राकृतिक सुरक्षा के कारण भी, और सबसे बड़ी जो बात है गंगा के समीप होने के कारण, यानी जहां पर पानी की उपलब्धता थी उसके कारण भी मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य यानी कि विकसित साम्राज्य बन गए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास। तो मगध साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास, एक है। तो शुरुआत में यहाँ पे कौन था? हरियक वंश, ठीक है। हरियक वंश के बारे में देखते हैं हम। मगध का साम्राज्य जो माना जाता है, वास्तविक जो संस्थापक जो माने जाते हैं, हम बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ, जिनका जो टाइम पीरियड जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहा है। और मगध जो साम्राज्य जो था इसका जो वास्तविक संस्थापक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया, ठीक है। तो ये जो सभी बातें इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बुकों में अलग अलग है लिखा हुआ है। तो आइए उसी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हरियक वंश। हरियक वंश, हरियक वंश में जो हुआ था वो बिंबिसार। हरियक वंश में जो था वो है बिंबिसार, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड जो है वो देखते हैं हम, वो है 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व, ठीक है। तो बिंबिसार जो है हरियक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ। हरियक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक,
ठीक है। कौन? बिंबिसार। साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक श्रेणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। मगध साम्राज्य का मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है। श्रेणी के नाम से जाना जाता नाम से जाना जाता। बिंबिसार ने अंग जो राज्य है, अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का क्या बना दिया? शासक। तो ये है मगध। मगध। ठीक है। मगध ये राजगिरी जो है उस समय अजात, ये जो बिंबिसार आई इनकी राजधानी थी। और जो मगध के पास जो है ये अंग। तो जो बिंबिसार ने अंग को जीत लिया और अंग किसको दे दिया? अपने पुत्र को दे दिया। अपने पुत्र यानी अजात शत्रु को दे दिया। अजात शत्रु को यहाँ का क्या बना दिया? शासक। ठीक है। आइए, बिंबिसार ने बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजात अजात शत्रु को शासक बना दिया विकास का रूप। ठीक है। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र या राजगृह। मगध साम्राज्य की मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र या राजगृह। राजगृह। ठीक है। बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य यानी कि उस समय वैद्य होते थे, ठीक है, आजकल तो डॉक्टर है, तो इनका जो राजवैद्य जो था जीवक, जीवक को इन्होंने क्या किया? जो अवंती जो साम्राज्य है अवंती में भेजा। अवंती में चिकित्सा के लिए भेजा। चिकित्सा शास्त्र के लिए भेजा। और अवंती नरेश चंड प्रगोत केस में। ठीक है। तो देखते हैं बिंबिसार ने सार ने अपने, ये पूछ ले कि बिंबिसार के समय उनका जो, या ऐसे पूछ ले कि जीवक किसके दरबार में था, तो जीवक जो था बिंबिसार के दरबार। राजवैद जीवक को अवंती
अवंती नरेश एंड प्रगौत के राज्य में चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र के लिए भेजा। ठीक है, तो अरिय वंश का जो प्रथम जो शासक जो था वो बिंबिसार, और बिंबिसार के दरबार में कौन सा जो वैद्य रहता था वो था जीवक। और अवंती नरेश उस समय कौन कौन था? चंड प्रगोत। तो अवंती के नरेश के पास भेजा किसको? जीवक को भेजा। किसने? बिंबिसार। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र थी। और बिंबिसार ने क्या जीता? अंग राज्य जीत लिया और किसको दे दिया? अजात शत्रु को दे दिया, वहां का शासक बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मगध राज्य को, मगध राज्य की हमने प्रारंभिक राजधानी देख ली, कौन सी थी? गिरिवज्र या राजगिरी। अब जो बिंबिसार जो है अपने राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अलग अलग जो उस समय जो वंश जो थे उनकी जो लड़कियां हैं उनसे शादी की अपने राज्य का विस्तार करने की। ठीक है, तो आइए उनके बारे में देखते हैं कि इनकी जो पत्नियां जो थी उनके क्या क्या नाम। उनकी प्रथम पत्नी कौशल देवी, इनकी प्रथम पत्नी कौशल देवी। कौशल राज्य प्रसन्न जीत की क्या थी? वो तो कौशल राज्य कहाँ था? कौशल, कौशल राज्य जो था कम्बोज, ये रहा कौशल। ठीक है, कौशल पर जो था उसमें परसेंजीत का क्या था? अधिकार था। और उनकी क्या थी? बहन थी। तो कौशल देवी कौशल राज्य पर्सन परसेंजीत की बहन थी भाई, बहन थी। एक तो जो कौशल में इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध बनाया, किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, कि कौशल में विवाह संबंध बनाया तो कौशल से खतरा समाप्त हो जाएगा, कोई भी युद्ध की आशंका नहीं होगी। अगला जो था वो कहाँ पे बनाया? अगला जो इनकी जो दूसरी पत्नी थी लिच्छवी, लिच्छवी राजकुमारी केलना थी। तो जो दूसरी जो पत्नी थी इनकी दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी केलना। ठीक है, तो दूसरी पत्नी कौन थी? लिच्छवी कुमारी
लिच्छवी की जो राजकुमारी जो थी चेलना थी, ठीक है। पहली कौन हो गई? कौशल देवी। कौशल जो प्रसन्नजीत जो थे उनकी बहन थी। और जो दूसरी जो पत्नी थी वो कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी चेलना, ठीक है। और तीसरी जो पत्नी जो थी, अब लिच्छवी कहाँ पे? ये है मगध राजगिरी, और लिच्छवी यहाँ, ठीक है। यहाँ से भी खतरा समाप्त, किसी भी युद्ध की आशंका नहीं। और अगली जो पत्नी जो थी इनकी, तीसरी पत्नी भद्रकुल के प्रधान की पुत्री। तीसरी जो पत्नी थी इनकी, तीसरी पत्नी भद्रकुल के प्रधान की पुत्री, श्रेमा, ठीक है। तो जो बिंबिसार जो था, इन्होंने 3 शादियां की थी, कौशल देवी के साथ और चेलना के साथ, श्रेमा के साथ, ठीक है। और जो एक जो राज्य जो था अंग, वो इन्होंने जीत लिया था बिंबिसार ने, और वो किसको दे दिया था? अपने पुत्र अजातशत्रु को दे दिया, ठीक है। इनका जो समय जो है, टाइम पीरियड जो है 544 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। और इनके दरबार में जो वैद्य जो था उसका नाम था जीव, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके पुत्र अजातशत्रु, इनके बारे में जो जानकारियां जो थी हमारे पास, जो भी अच्छी इनके बारे में जानकारी थी वो आपके सामने शेयर कर दी है। अब बात करते हैं अजातशत्रु की, और इनकी जो राजनीति है, यानी कि उस समय प्रशासन कैसा था वो अलग से किया जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अगला अजात अजातशत्रु। अगला शासक है हरिवंश का अजातशत्रु। हरिवंश शासक का नाम है अजातशत्रु, ठीक है। टाइम पीरियड है 492 से 460 ईसा पूर्व, ठीक है। अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी थी? इन्हें हत्या कर, और हत्या करके क्या बन गया? मगध का शासक बन गया। सबसे पहला पॉइंट ये, पितर हंता वही बोला जाता है इसको, पिता हंता, जो पिता का हत्या अपने पिता की या बिंबिसार की, बिंबिसार की हत्या करे क्या बन गया? मगध का शासक बन गया, शासक बना, ठीक? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके क्या बन गया? ये वहां का शासक बन गया। और ये जो जाना जाता था उन्हीं के नाम से जाना जाता था। तो अजातशत्रु जो बिंबिसार जो था वो किस नाम से? श्रेणी के नाम से। और जो
पुणे के नाम से कौन जाना जाता था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु पुणिक नाम से जाना जाता था। पिता की हत्या कर दी तो इसे क्या बोला जाता था? पिता तारा। उसने काशी तथा वज्जी को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला। ठीक है। तो इसने क्या किया, जो काशी और मगध ये दोनों साम्राज्यों को क्या किया, अपने शासक में मिला लिया। ये दिखाता है काशी और वज्जी। काशी ये यहाँ पे, काशी को इसने अपने राज्य में मिला लिया। उस समय एक लंबे संघर्ष के बाद। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो अजात शत्रु जो था, अजात शत्रु ने काशी काशी व वज्जी को एक लंबे संघर्ष के बाद यानी कि तीनों जो साम्राज्य जो थे इनमें क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। और एक लंबे संघर्ष के बाद क्या किया, दोनों को अपने साम्राज्य में मिला। बाद मगध में मिला लिया। ठीक है। और उनका एक मंत्री जो था, उनका मंत्री था वस्कार। वस्कार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है। अब जो अजात शत्रु जो था उसने किसको ही, लिच्छवियों को हरा दिया। लेकिन जो बिंबिसार जो था, बिंबिसार का लिच्छवियों के साथ मधुर संबंध है, क्योंकि उन्होंने बिंबिसार ने उनकी जो कन्या थी उसके साथ शादी की हुई। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो उनके मधुर संबंध है उनको बिगाड़ के और जो लिच्छवियों को हरा दिया और बच्ची पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। किसने बिगाड़ा? इनका एक मंत्री था, उनका मंत्री वस्कार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी गई। ठीक है, उनको भड़का दिया गया। फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को क्या किया, वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। नहीं तो इसको विजय प्राप्त होती नहीं। तो क्या है, उनका सीधा लिख लो, मंत्री मंत्री वस्कार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों लिच्छवियों में फूट
डालने के कारण ही, के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त। ठीक है, ये जो मंत्री जो था उसका इसने क्या किया, वैशाली में ये जो लिच्छवी जो थे उनमें फूट डाल दी और फूट डालने के कारण वो अलग अलग भागों में बट गए। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर क्या किया, विजय प्राप्त। ठीक है, युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक नए हाथियों का उपयोग। ये जो युद्ध हुआ था लिच्छवियों का और अजातशत्रु के बीच, इसमें क्या हुआ, जो अजातशत्रु ने दो नए हाथियों को क्या किया, इसमें शामिल किया इस युद्ध में। और इस युद्ध में कौन, रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक नए हाथियों का उपयोग किया। युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महा महाशिला कंटक नामक नए हथियारों व हाथियों का उपयोग किया। ठीक है, तो इस युद्ध में अजातशत्रु ने क्या किया, ये दो तो क्या थे, हथियार थे, और उस समय हाथी जो थे वही युद्ध में सबसे प्रभावशाली रहते थे। तो दो नए हथियार जो थे, रथ मुसल, ठीक है, और महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का क्या किया, हथियारों व हाथियों का उपयोग। ठीक है, तो ये आ जाए कि कौन से युद्ध में, यानी कि ऐसे सुमेलित में आ जाए, अजातशत्रु ने लक्ष्मियों के विरुद्ध रथमुसल तथा महाशिला कंटक नए हथियारों का यूज किया, प्रयोग किया। कथन और कारण में आ जाए, अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ ये युद्ध किया। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर दिया। अब ये पता था कि लिच्छवी भी आक्रमण करेंगे, इसलिए उससे पहले जो है अजातशत्रु ने जो राजगिरी जो राजधानी थी उसके चारों तरफ सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर दिया। ठीक है, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। तो जो निर्माण प्राप्त हो गया था बुद्ध को 8वीं शताब्दी में, तो ये पूछ ले कि बुद्ध के अवशेषों पर
राजगिरी में स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सीधी बात है, अजातशत्रु ने। बुद्ध के अवशेषों पर क्या करवाया था? स्तूप का निर्माण करवाया। ये देखते हैं। लिच्छवी, लिच्छवियों को सब इसने हरा दिया और वजीर पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो लिच्छवी, लिच्छवियों के लिच्छवियों के आक्रमण से पहले, आक्रमण से पहले, आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी और राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह प्रश्न आ जाए कि जब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ तब वहां का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे अगले पेज पे। अजातशत्रु, ठीक है। तो जब बुद्ध ने उसके शासन उसके शासन काल में, यानी कि अजातशत्रु के शासन काल में, यानी कि अजातशत्रु का जो शासनकाल था उसके 8वें वर्ष में, काल के 8वें वर्ष में यह भी पूछ ले कि अजातशत्रु के कौन से शासनकाल के कौन से वर्ष में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो 8वें। ठीक है, 8वां था वर्ष। ठीक है, 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त। ठीक है, तो बुद्ध के अवशेषों पर उसने, यानी कि अजात शत्रु ने क्या किया? राजगिरी, यानी कि उसकी राजधानी जो थी राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवा दिया वही बुद्ध के अवशेषों में। बुद्ध के अवशेषों के ऊपर अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में क्या करवा दिया? स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बुद्ध
जो अजातशत्रु है, इसका काल समय जो है चल रहा था, तो 8वां वर्ष जो था, 8वें वर्ष में बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि उसको मृत्यु जब हुई थी तो उसको बोलते हैं निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद बुद्ध के अवशेषों के ऊपर अजातशत्रु ने राजगिरी में क्या किया, स्तूप का निर्माण करवा दिया। तो ये पूछ ले कि राजगिरी का स्तूप जो है, सांची का स्तूप, यानी कि राजगिरी का जो स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजगिरी का जो स्तूप है, इसका निर्माण जो है अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु का जो है कौन सा शासन काल था, तो शासन जब कर रहे थे, तो शासन करते हुए 8 वर्ष हुए थे। 8वें वर्ष में बुद्ध को क्या हो गई थी, निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तब इन्होंने उनके अवशेषों, यानी कि जो अस्थियां होती हैं, उनके ऊपर क्या करवा दिया, वहां पे स्तूप का निर्माण करवा दिया। किसने, अजातशत्रु ने। ठीक है, आगे देखिए। इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबंद किया गया। तो ये आता कई बार, सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक। विनय जो पिटक है वो क्या है, तो बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, जो लोगों के बीच में जाके, तो वो शिक्षाएं हैं उनको क्या किया था, लिपिबंद कर दिया था इन दो ग्रंथों में। ठीक है, और यही इनके काल में क्या हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी संगति हुई थी, कहाँ पे हुई थी, सब प्रणी गुफा में, राजगृह में है। तो वहीं पे क्या हुई थी, पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अजातशत्रु के अजातशत्रु के काल में काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, गुफा का नाम सप्तपर्णी में प्रथम बौद्ध संगति, में प्रथम बौद्ध संगति संगति का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं, यानी कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी लोगों के बीच में जा जाके, तो जे उपदेश जो दिए थे, उनको शिक्षाओं को सुटपिटक व विनय पिटक विनय पिटक के रूप में लिपिबंद किया हुआ। ठीक है, तो जो अजातशत्रु के टाइम में, काल में, गुफा कौन सी थी, राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। और इस बौद्ध संगति में क्या हुआ, जो बुद्ध की जो शिक्षाएं जो थी, उनको सुटपिटक व विनय पिटक के रूप में लिपिबंद किया गया वही। ठीक है, यानी कि इनको लिखा गया पहली बौद्ध संगति। ठीक है, अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। ठीक है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी, अजातशत्रु ने। लेकिन फिर से कर्म कर्म जो है फिर से घूम के आया किसके सामने, अजातशत्रु के। और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी, उसके पुत्र ने कर दी। कर्म बार बार लौट के आएगा, अवश्य लौट के आएगा, इतिहास ये बता रहा है बार बार।
ठीक है। कर्म फिर से लौट के आया। अजात शत्रु ने किसकी हत्या की? अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की। और बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजात शत्रु की हत्या किसने की? उसके ही पुत्र ने, उदयन ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अंतिम समय अंतिम समय में अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की। ठीक है, तो अब जो शासन आएगा वो आएगा उदयन का। इनका जो काल है वो है 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व। तो जो क्रम है वो लौट के आया, और जो अजात शत्रु ने अपने पिता की जो हत्या की थी उसी का बदला, वो जो क्रम लौट के आया, अजात शत्रु की भी हत्या हो गई। और किसने की? उसकी ही पुत्र ने की। ठीक है, आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बिंबिसार हरिक वंश प्रथम शासक 544 से 492 ईसा पूर्व। ठीक है, हरिक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था और प्रथम वास्तविक संस्थापक था इसका मगध साम्राज्य, और श्रेणी के नाम से जाना जाता था। और बिंबिसार जो है इसने अपने राज्य विस्तार के लिए क्या किया? अलग अलग जो वंश जो थे उनके जो राजा थे उनसे मधुर संबंध बनाने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध किए। ठीक है, कौशल की जो कौशल साम्राज्य जो था उसकी जो राजकुमारी जो थी उसका नाम था कौशल देवी। वो प्रसन्नजीत की जो बहन थी उसके साथ प्रथम विवाह किया, वो बिंबिसार की प्रथम पत्नी बनी। और जो दूसरी जो पत्नी थी लिच्छवी लिच्छवी राजकुमारी येलना येलना जो थी उसके साथ क्या किया? उन्होंने विवाह किया। इसने बिंबिसार ने। और जो तीसरी जो थी पत्नी उनकी वो थी भद्रकुल की प्रधान की पुत्री क्षेमा। ठीक है, क्षेमा। और बिंबिसार के दरबार में एक जो वैद्य जो रहता था उसका नाम था जीवक। और जो जीवक जो है, जीवक ने जो बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने जीवक को कहाँ पे भेजा? अवंती भेजा, अवंती। ठीक है, अवंती में भेजा था, अवंती नरेश के पास। और उस समय जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मगध की, वो कौन सी थी? वो थी गिरिवज्र या राजगिरी। ठीक है, फिर आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, और अपने पिता की हत्या करने के बाद मगध का क्या बन गया? शासक बन गया। 492 ईसा पूर्व से लेके 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु जो था उसको किस नाम से जानते थे? कुणिक नाम से जानते थे। और पिता की हत्या कर चित्रंता के नाम से भी जानते थे। अजातशत्रु ने काशी व जी को क्या किया? एक लंबे संघर्ष के बाद जीत लिया। ठीक है, और उनका जो मंत्री जो था वो कौन था? वस्कार। वस्कार ने क्या किया? वैशाली की जो लिच्छवी थे उनको भड़का दिया, उनमें फूट डाल दी। फूट डालने के कारण क्या हुआ? अजात शत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त। और इस युद्ध के अंदर रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक दो नए हथियारों और हाथियों का इसने क्या किया? प्रयोग किया युद्ध के अंदर। और लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था? जो एक सुदृढ़ क्या बना लिया था? दुर्ग बना लिया था राजधानी जो थी राजगिरी उसी में। ठीक है, और फिर क्या होता है? उसके शासनकाल जो अजातशत्रु का जो था शासनकाल चल रहा था, शासनकाल चलते चलते 8 वर्ष हो चुके थे। 8 वर्ष, 8वें वर्ष में क्या हुआ? जो गौतम बुद्ध जो थे उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी कि
मृत्यु हुई और मृत्यु होने के कारण जो निर्माण की प्राप्ति हुई थी, कुछ उनकी जो अवशेष बचे हुए रह गए थे, अवशेषों के ऊपर क्या किया, अजातशत्रु ने राजगिरी में क्या बना दिया, स्तूप का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो ये पूछ ले कि बौद्ध गौतम बुद्ध की जो अस्थियां जो थी उनके ऊपर स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो वो किसने करवाया था, राजगिरी में करवाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के काल में राजगिर जो था, राजगिरी में सप्तर्णी गुफा, सप्तर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और इसमें जो गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश जो दिए हुए थे, जो शिक्षाएं दी हुई थी, उनको लिपिबंद किया गया सुटपिटक व विनय पिटक के रूप में। ठीक है, अंतिम अंतिम समय में क्या हुआ, अजातशत्रु जो है इसकी हत्या इसकी क्या कर दी, इसके पुत्र ने कर दी। ठीक है, उसके पुत्र का, अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था, उदयन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे उदयन, उदयन का शासन। धन्यवाद।